वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे फिर जो है कंप्यूटर में 52 नंबर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज उनको सॉल्व करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और उनको याद भी करते चलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा डेज जो नहीं रह गए हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आगे भी आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो ये जो हमारा पेपर है सीपीसीटी का है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, ये हमारा है 18/2 का, ठीक है, 2018, और ये सेकंड शिफ्ट का जो है, यहाँ पे हम जो 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार इस बैच में कंप्यूटर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो एमएस क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में कितने वेब पेजों से मिलकर ये बना होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो फोर्थ आंसर इज द राइट है, लाखों पेजेस से बन के जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान समाचार समूह का एक संकलन है जहां उपयोगकर्ता मैसेज पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट किए गए मैसेज यूजनेट सर्वर द्वारा वितरित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नेट यूज के द्वारा किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस 2010 में पावर पॉइंट में बैकग्राउंड को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस मीनू का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये डिजाइन मीनू का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डेडिकेट कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, एक डेडिकेट कंप्यूटर क्या होता है। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसे एक कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है और केवल एक ही कार्य करता है, ठीक है, मतलब जिस कार्य के लिए निर्धारित किया गया है वही कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको कुछ और बोला वो कुछ और करने लगे, ठीक है। तो इसका सेकेंड आंसर इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक रेंज को सिलेक्ट किया जाता है तो MS एक्सेल में पिछली सेल को खाली स्थान से दबाकर एक्टिवेट किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, शिफ्ट के साथ, ठीक है, याद रखिए इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो लेजर जो है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर से क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश करता है और उससे बाहर निकल सकता है। तो ये किसके द्वारा होता है, टर्मिनल के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर शीर्ष वार खाली स्थान होता है जो कि डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन नाम प्रदर्शित करता है। तो ये किसके द्वारा होता है, टाइटल बार के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का जो है प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये एक है, एक सेल में इक्वल MOD-32 एंटर करने पर क्या प्रदर्शित करता है। तो ये 1 प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस OSI लेयर पर मीडिया में स्थित कंट्रोल सब लेयर को एक्सेस करता है। तो ये डेटा लिंक करता है, ठीक है, याद रखिए इसको भी। एंड टू एंड कनेक्शन निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थापित किया जाता है। तो ये TCP के द्वारा किया जाता है, एंड टू एंड फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका एक संकलन है। तो ये वेब पेजों का संकलन होता है वेबसाइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम खालिस्तान का बेस होता है। तो हेक्सा किसका होगा, 16, मतलब 16 का होगा। फोर्थ आंसर इज द राइट। सम स्रोत, सम स्थान निर्धारक है ना, URL और ये L क्या होता है। तो URL क्या होता है, ये क्या होता है, एक एड्रेस जिसमें कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर की डायरेक्टरी और वेब पेज का नाम जो है संकलित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब URL बताता है कि किस चीज़ की जो है डायरेक्टरी है, इसका वेब पेज का नाम क्या है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है जिसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर की भांति स्थायी होता है और नॉन फ्लैशेबल है ना, मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो ये फॉर्म वेयर में जो है संग्रहित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई चित्र किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है तो खालिस्तान उपलब्ध होता है। तो पिक्चर टूल्स वाल्स या स्टाइल टैब में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप आइकन क्या होता है, एक छोटी ग्राफिक इमेज होती है डेस्कटॉप, ठीक है, याद रखिए इसको भी। एक्सेल, MS एक्सेल में खालिस्तान एक निश्चित ब्याज दर और निश्चित भुगतान के आधार पर निवेश या ऋण का भविष्य में मूल
प्रदान करता है तो ये एफवी फंक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इंटरनेट का उपयोग करके टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से ऑनलाइन संचार को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चैटिंग करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज्ञात या अज्ञात स्रोतों के माध्यम से एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक मैसेज पोस्ट करने के कार्य को क्या कहा जाता है? स्पैमिंग। थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा इसका। संबंधित फील्डों के संग्रहण को खालिस्तान कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ग्राफिक फाइलों को जो है दर्शाता है? तो ग्राफिक फाइलें क्या होती हैं? बीएमपी और जीआईएफ, ये ग्राफिक फाइलों को इंडिकेट करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल्स केस के द्वारा उदाहरण है? तो ये हो जाएगा टॉगल्स केस, है ना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। देखिए इसमें टी जो इनका फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। मैन का पूर्ण नाम पूछा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीवीडी, देखिए 3 फॉर्म आ गए, फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है डीवीडी का। ठीक, याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 को ऑटो कंटेंट विजार्ड के प्रारंभ और समाप्ति के बीच कितने चरण होते हैं? तो ये चरण होते हैं 3, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ फुल फॉर्म पूछ लिया है। एसक्यूएल का पूर्ण नाम 4 आ चुके हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, कि आपके एक ही पेपर में 4 मार्क्स आए हैं और आपने अगर पढ़ा होगा फुल फॉर्म तो अब इजीली 4 मार्क्स आपके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसक्यूएल के क्या होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक्चुअली में डीबीएमएस में ये है पोर्शन, ये जो वर्ड यूज होता है डीबीएमएस का एक पेपर होता है कंप्यूटर का, तो उसमें यूज होगा। चलो बाइनरी संख्या जो है इतनी दी हुई है का अष्टक समतुल्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा 514। इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है तो ये नौसिखियाओं के लिए साधारण लैंग्वेज होती है बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक, चलिए। स्पार्शनिक एवं भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देख या स्पर्श किया जा सकता है को खालिस्तान कहा जाता है। इसे कहा जाता है हार्डवेयर। ठीक है, याद रखिए। चलिए, लैन का पूरा नाम, ये 5वां आ गया। देखिए मैन लैन है ना, एसक्यूएल और ना 5 फुल फॉर्म आ गए। लोकल एरिया नेटवर्क बन गया होगा, बहुत इजी। देखिए 5 नंबर सीधा सीधा आपके आए, कितना इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। आपके सीधे 5 नंबर यहाँ से आपके बन रहे हैं। चलिए, एक विंडो या वर्ड प्रोसेसर में साइड बार जिसमें दोनों छोरों पर एक तीर होता है और बीच में एक बॉक्स होता है, जिसका प्रयोग माउस द्वारा पेज पर ऊपर की ओर जाने और नीचे की ओर आने के लिए किया जाता है, को खालिस्तान कहते हैं। सभी को पता है, स्क्रॉल बार कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में एक फाइल को खोलने या बंद करने के लिए कौन सी बार का उपयोग किया जाता है? तो ये टाइटल बार का उपयोग किया जाता है। ये सेकंड बार क्वेश्चन इसी पेपर में रिपीट हुआ है, याद रखिए। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिट्राइव कहते हैं, रिट्रीव। ठीक, याद रखिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। चलिए, जब एक सेल को मोड -6 और 4 में दर्ज किया जाता है तो ये क्या प्रदर्शित करता है? -2। ठीक है, याद रखिए इसको भी। चलिए, एक जॉयस्टिक का प्राथमिक उपयोग क्या होता है? कंप्यूटर में गेम खेलना। जॉयस्टिक से क्वेश्चन बन रहा है हर बार, तो याद रखिए। द्विपदीय संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम खालिस्तान बेस होता है तो ये कैसा होता है? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कम स्पेस के लिए कौन से प्रोसेसर फाइल को कंडेंस किया जाता है और इसे प्राप्त फाइलों को इंटरनेट पर तेजी से भेजा जाता है तो ये क्या कहलाता है? डाटा कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, याद रखिए इसको भी। एक एक्सेल चार्ट में विशिष्ट मान श्रेणी में इंकित करने के लिए डेटा बिंदु प्रदर्शित टेक्स्ट या वैल्यू को खालिस्तान कहा जाता है तो ये डेटा लेवल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो ये रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। किसी भी प्रोग्राम की त्रुटि को जांच करने के लिए और फिर उसके बाद उन्हें संशोधित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है तो ये डीबगिंग कहा जाता है, डीबगिंग। ठीक, याद रखिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहले खालिस्तान दबाएं फिर एंटर दबाएं तो
प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, सभी को पता है, इजी है, अच्छा पेपर है ये वाला। रिसीवर को छोर तक डेटा खालिस्तान होता है ताकि ये उपयोगकर्ता द्वारा पढ़ा जा सके, तो ये हो जाएगा डी स्क्रिप्ट द्वारा किया हुआ। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। एक नेटवर्क में डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस को खालिस्तान के लिए असाइन किया जाता है, तो ये कहलाता है राउटर। ठीक है, इसको भी याद रखिए। विंडो में एक्शन सेंटर को लाल रंग का बैड खालिस्तान को दर्शाता है, महत्वपूर्ण समस्याओं को, ठीक है ना, तो वो रेड रेड हो जाती है। चलिए अगला, विंडो एक्सपी में कौन सी यूटिलिटी कमांड डेटा इनक्रप्शन को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है साइफर को। फोर्थ आंसर इज द राइट। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड पर सिस्टम रिक्वेस्ट कुंजी किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो जी IBM के द्वारा जो है प्रारंभ की जाती है। यदि आप फाइल का पूर्ण या आंशिक नाम जानते हैं तो आप फाइल खोजने के लिए खालिस्तान बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कहलाता है सर्च के द्वारा। ठीक है, सर्च के द्वारा जो है आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में जब ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली विकल्प सक्रिय होते हैं तो कंट्रोल C के बाद कौन सा कुंजी चयन क्लिपबोर्ड को दर्शाता है, तो ये कंट्रोल+C जो है दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने 52 क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके देखा है, जिसमें कि देखिए मैंने जो है फुल फॉर्म की अधिकता बहुत देखी है, तो फुल फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जान सकते हैं। तो फुल फॉर्म के लिए मैं एक वीडियो यहाँ पे जल्द से जल्द लाने वाली हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको एक जगह मिल जाए, है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें।